गाइस आज की वीडियो काफी हंसी होने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे एजे स्टाइल्स, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंज सुपरस्टार की। तो तीनों में से कोई एक भी पसंद है, वीडियो को दोस्तों शुरू में लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों मेरे सेकंड फेवरेट यानी कि द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स की। तो एजे स्टाइल्स के ऊपर दोस्तों काफी तगड़ी अपडेट आ चुकी है। एजे स्टाइल्स की हो गई है जीत, जिसका दोस्तों काफी टाइम से इंतजार था। एजे स्टाइल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो इतना खास नहीं करे थे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गाइस वो जापान के लिए रवाना हुआ है। कल दोस्तों जापान में उनका मैच हुआ है मारूफूजी के खिलाफ, और गाइस इस मैच के अंदर हमें एक तगड़ा सीक्वेंस देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स और मारूफूजी के बीच में। और गाइस मैच के अंत की बात करूं, वहां दोस्तों लगा स्टाइल्स क्लैश 1 2 3 यार। यहां दोस्तों एजे स्टाइल्स मैच को जीत चुके हैं। यस गाइस, एजे स्टाइल्स ने एक 5 स्टार क्लासिक मैच दिया है जापान में मारूफूजी को हराकर। दोस्तों अब वो अपनी कंट्री यूएसए रवाना होंगे। यहां दोस्तों देखना होगा कि अब एजे स्टाइल्स जब जापान को कॉन्कर कर चुके हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनकी कैसी बुकिंग रहती है। आई थिंक डब्ल्यू वालों को उन्हें अच्छा बुक करना चाहिए, और जापान में दोस्तों सही मायने में उन्हें बहुत अच्छे से मैचेस मिलते हैं, अच्छे से बुक किया जाता है। यहां दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत में हमने एजे स्टाइल्स की बात कर ली। अब गाइज हम जॉन सीना को कैसे भूल जाएंगे, क्योंकि जॉन सीना भी वापस अपनी कंट्री यूएस रवाना हो चुके हैं। आपको पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन गाइस जो जॉन सीना है वो अभी से ठीक 2 दिन पहले अंबानी की शादी यानी अनंत अंबानी की शादी में पहुंचे थे, और वहां दोस्तों उन्होंने शेरवानी भी पहनी थी। जॉन सीना दोस्तों इस शादी में ठुमके लगाते हुए और नाचते गाते हुए भी नजर आए एक फुटेज में, जो कि आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं। यहां दोस्तों आप देख सकते हैं जॉन सीना इस तरीके से नाच रहे थे, जैसे भी नाच रहे थे। यहां जॉन सीना का रिएक्शन आया, वो लिखा है ये जो 24 घंटे थे काफ़ी सरियल थे। उन्होंने अंबानी की शादी को अटेंड किया, और गाइस हॉस्पिटैलिटी उन्हें बहुत अच्छी लगी इंडिया की। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने एसआरके यानी कि शाहरुख के साथ भी मिलन किया। उनसे दोस्तों पहले से इंस्पायर्ड थे, आपने देखा भी होगा इंस्टाग्राम पर उनकी पोस्ट डाला करते थे, तो उनसे भी वो मिले और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों उनके साथ उन्होंने बातचीत किया, तस्वीर भी साझा की है। यहाँ दोस्तों जॉन सीना बताया जा रहा है कि अपने प्राइवेट जेट में वापस लौट चुके हैं यूएस के लिए। तो अब देखेंगे दोस्तों जॉन सीना अब जब वापस लौटे हैं तो उनका क्या प्लान रहता है कंपनी में। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी थर्ड अपडेट की। थर्ड अपडेट दोस्तों जो आज के बाद जुड़ी है वो जुड़ी है दोस्तों नटालिया से। तो गाइस नटालिया के ऊपर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एडब्ल्यू के अंदर दोस्तों नटालिया को काफी टाइम से टीज किया जा रहा था। नटालिया का दोस्तों ऐसा करके बताया जा रहा था कि कभी भी एडब्ल्यू के किसी भी शो में आ सकती है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। बट गाइस यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। नटालिया हैज रीसाइंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑन अ मल्टी-ईयर डील। यस इट्स कंफर्म्ड। नटालिया दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर जा भी सकती थी, लेकिन यहाँ डब्ल्यू वालों ने चालाकी दिखाई और समय से पहले ही गाइस नटालिया को साइन कर लिया है। तो नटालिया कहीं नहीं जाने वाली है और अभी दोस्तों कंपनी के अंदर ही रहेगी। और गाइस एक चीज़ तो श्योर है कि नटालिया दोस्तों अगर कहीं जाए ना जाए, कंपनी के अंदर दोस्तों न्यू कमर सुपरस्टार से हारती है और उन्हें बढ़िया दिखाती है। तो इसके लिए दोस्तों नटालिया का सल्यूट है, जो न्यू कमर सुपरस्टार नए सितारों को पुश देती है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है गाइस, वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक ऐसे मैच से जो कि अपकमिंग रॉ के लिए कंफर्म हो चुका है और काफ़ी शॉकिंग है हम सब के लिए। तो गाइस अगली रॉ के लिए डब्ल्यू वालों ने ये मैच 100% कंफर्म कर दिया है, और गाइस ये होने जा रहा है ड्रैगनोव और सेमी ज़ेन के बीच में। यस गाइस इट्स कंफर्म्ड, और ये करके बताया जा रहा है कि गाइस शायद से इसके अंदर टाइटल ऑन द लाइन रह सकता है। वेल फ्रैंकली स्पीकिंग इस मैच के बनने का कोई भी धार नहीं था, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं सेमी और ड्रैगनोव जो है काफ़ी अच्छे दोस्त है, और कहानी में दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर घुसे पड़े हैं। तो मुझे क्या लगता है ये मैच इसीलिए रखा गया है ताकि एक ट्रिपल थ्रेट सेट किया जाए इस बारी के समर स्लैम के लिए। इससे पहले हम ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेमी देख चुके हैं, तो शायद से डब्ल्यू वाले ड्रैगनोव वर्सेस सेमी वर्सेस ब्रॉन बनाना चाहती है। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी अहम खबरों की। तो गाइस अहम खबरों में जो सबसे पहली अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने WWE के किंग गुंथर से। तो गाइस गुंथर ने हाल फिलहाल में अपनी एब्सेंस को डिस्कस किया, और साथ साथ इस चीज के ऊपर भी डिस्कशन किया कि डेमियन क्यों उन्हें फेस कर रहे हैं, क्यों ड्रू मैकिंटायर फेस नहीं कर रहे, क्यों पंक इन्वॉल्व नहीं है मैच के अंदर। तो गाइस क्या कहा गुंथर ने सबसे पहली चीज तो ये कही कि वो अभी इसलिए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि ट्रिपल एच की आज्ञा, ट्रिपल एच की तरफ से दोस्तों आदेश है कि अभी आपको नहीं दिखाई देना है। लेस इज मोर अप्रोच करके दोस्तों उन्होंने यहाँ कहा है कि जितना कम दिखाया जाएगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होएगा अंदर में लोगों का, और इसलिए उन्हें नहीं दिखाया जा रहा है। रही बात दोस्तों यहाँ जो ड्रू मैकिंटायर वाली बात मैंने की कि ड्रू को वो क्यों फेस नहीं कर रहे, तो गुंथर ने कहा कि
एक तरफ तो आप कहते हैं कि कंपनी न्यू फेसेस नहीं बना रही है, दूसरी तरफ आप ऐसे सवाल भी पूछते हैं। मैं डेमियन को फेस कर रहा हूं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये मिड कार्ड सुपरस्टार्स कहां से मेन इवेंट में आ गए। तो बात इतनी सी है कि मिड कार्ड सुपरस्टार्स जब तक मेन इवेंट में फीचर नहीं होंगे तो मेन इवेंटर कैसे बनेंगे। तो काफी अच्छा जवाब दोस्तों यहां गंथर ने दिया है। इवन दो दोस्तों गंथर को मैं मिड कार्ड नहीं मानता हूं, यहां शायद से दोस्तों डेमियन की बात ही कर रहे थे वो अपनी तरफ से। बट जो भी है दोस्तों डेमियन वर्ल्ड चैंपियन है और गाइस गंथर वर्सेस डेमियन मेरे हिसाब से काफी ठीक ठाक मैच रहेगा। यहां दोस्तों काफी अच्छा रिप्लाई हमें गंथर की तरफ से देखने को मिला है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। तो गाइस इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने बाबा ब्रॉक लेसनर से। तो गाइस बाबा ब्रॉक लेसनर के दर्शन हो गए फिर से। तो गाइस लेसनर के ऊपर सबसे पहले तो ये डिस्कशन कर लेते हैं क्या वो अभी इस टाइम दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस लेसनर के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं अगर वो सच साबित हो जाते हैं तब तो नहीं दिखाई देंगे हमारे समर स्लैम में। बट गाइस अगर वो निराधार साबित हो सकते हैं तो देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि समर स्लैम में भी आए और गाइस नेटफ्लिक्स वाली रॉ में भी दिखाई दे वेरी नेक्स्ट ईयर। तो अभी के लिए दोस्तों जो उन पर आरोप लगे हैं वो अहम थिंग है दोस्तों जिसके चलते उनका रिटर्न निर्धारित होगा। बट रही बात लेसनर की नई तस्वीर दोस्तों काफी तेजी से वायरल हो रही है ट्विटर के ऊपर और गाइस इसमें आप देख सकते हो पुलिस ऑफिसर के साथ खड़े हुए हैं। पुलिस ऑफिसर है या फिर सिक्योरिटी में है कोई मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी है दोस्तों यहाँ लेसनर काफी ज्यादा खुश है इस औरत के साथ तस्वीर खिंचाते हुए। लेसनर को दोस्तों पास्ट में देखा गया फैंस के साथ जब वो फोटो खिंचाते थे काफी गुस्से में रहते थे और काफी परेशान रहते थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे लेसनर की एज हो रही है अब तो 47 साल के हो भी चुके हैं। अभी कल परसों उनका बर्थडे था तो लेसनर दोस्तों अब फैंस को काफी ज़्यादा पसंद करने लगे और यहाँ लेसनर की एक नई तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो आप खुद देखिए एक तरफ तो दोस्तों पुलिस लेसनर को पकड़ने में लगी है, उल्टा लेसनर उन्हीं के साथ पोज दे रहे हैं। तो लेसनर का अपना स्वैग है, बाबा ब्रॉक लेसनर का अपना स्वैग है और गाइस होप करते हैं जल्द हम लोगों को बाबा ब्रॉक लेसनर कंपनी में देखने को मिले। जब भी आएंगे तबाही लाएंगे ये चीज़ तो श्योर है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो गाइस इससे अगली न्यूज जो आज के बारे जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे रैंडी ऑर्टन के heel टर्न से। तो ये चीज भी लगभग कंफर्म हो चुकी है। दरअसल क्या करके बताया जा रहा है कल स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद कोडी रैंडी ऑर्टन को चेकआउट मारे हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से रैंडी उनके सामने पिट गया। आपने देखा क्या कुछ हुआ कल के स्मैकडाउन के एंडिंग में, वहां जेकब फाटू ने डिस्ट्रॉय कर दिया रैंडी ऑर्टन को और उसके बाद कोडी को दिखाया जाता है सब जब उन्हें रोप से बांध दिया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों चेकआउट करने जाते हैं रैंडी को। लेकिन गाइज आपने एक और सेगमेंट देखा होगा जहाँ बैक स्टेज दोस्तों रैंडी उनके टाइटल के ऊपर फिर से नजरें गाड़ते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ दोस्तों क्या करके बताया जा रहा है कि ये जो एंगल है ना यही एंगल एकमात्र रीजन बनेगा कि रैंडी जो है हिल टर्न करेंगे कोडी के ऊपर। सिंपल सी बात है, मैंने कल भी डिस्कस की थी कि कोडी की मूर्खता की वजह से दोस्तों रैंडी पिट गए। वहां दोस्तों कोडी को इमोशनल होकर जॉन सीना के जैसे रिएक्ट नहीं करना था। जॉन सीना भी पास्ट में ऐसा बहुत करते थे कि बीच में जाके खड़े हो जाते थे और फिर पिट जाते थे और सेम चीज दोस्तों कोडी ने भी की। कल दोस्तों न्यू ब्लड लाइन के बीच में जाकर खड़े हो गए और फिर गंदे तरीके से पिटे। तो यहां दोस्तों रैंडी इसी कारण से आगे जाकर कोडी को पीट सकते हैं क्योंकि यहां उन्हीं की वजह से उनकी पिटाई हुई है। इवन दो दोस्तों रैंडी काफी टाइम से उनके टाइटल को फोकस कर रहे हैं। तो मेन इशू तो यही रहेगा कि उन्हें ये चैंपियनशिप चाहिए। समर स्लैम के बाद दोस्तों चीजें काफी ज्यादा हॉट होते हुए नजर आ सकती है और अपडेट्स की माने रैंडी इज कमिंग फॉर कोडीज चैंपियनशिप। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। तो मेन खबर में गाइस आपको दो अलग अलग अपडेट्स दूंगा और काफी क्रेजी अपडेट दूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों हम समर स्लैम का पोस्टर देख लेते हैं। यहाँ डब्ल्यू वालों ने दोस्तों समर स्लैम का पोस्टर लॉन्च किया और कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे याद आ रहा है कि ऐसा ही पोस्टर डब्ल्यू वालों ने पुरानी ब्लड लाइन के साथ बनाया था। तो ये दोस्तों एक सीधा सीधा शॉट है ट्राइबल चीफ के ऊपर। और गाइज यहां क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही, क्या करके बताया जा रहा है दोस्तों कि गाइज इस बारी के समर स्लैम में ट्राइबल चीफ का रिटर्न लगभग लॉक्ड हो चुका है। और इसका रीजन ये भी है कि कल सोलो सिका ने उन्हें ओपनली कॉल्ड आउट किया है। सोलो सिका ने ये चीज कही कि रोमन जब लौटेगा तो वो भी मुझे एक्नॉलेज करेगा। तो ये एंगल देखने को मिल सकता है समर स्लैम में कि रोमन लौटे लेकिन एक्नॉलेज करे अपने स्पीयर के साथ। तो यहां दोस्तों अपडेट आ चुकी है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पीडब्ल्यू इनसाइडर के अनुसार रोमन रेंस टाइम से पहले भी आ सकते थे, एक्सपेक्टेड थे,
लेकिन गाइस यहां वो समर स्लैम के अराउंड हम लोगों को देखने को मिलेंगे। समर स्लैम इज द पीपीवी जहां दोस्तों ट्राइबल चीफ की तरफ से तगड़ा स्पीयर आने वाला है सोलो सिका के पेट के ऊपर। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब उस सिनारियो की जो कि काफी ह्यूज रह सकता है। तो कल दोस्तों जेकब फाटू को किसने देखा ढंग से? जेकब फाटू का दोस्तों जो क्लोजअप था ना वो काफी ज्यादा चर्चा में आ चुका है, जहां वो पीछे खड़े हुए थे ऐसे और काफी गुस्से में खड़े हुए थे। ये क्लोजअप दोस्तों काफी चर्चित हो चुका है और कई ट्विटर हैंडल्स के मारे तो गाइस क्या करके बताया जा रहा है कि गाइस यहां एक बेट्रेल आने वाला है सोलो सिका के ऊपर। हो सकता है ये रोमन रेंस का ही स्पाई हो। इससे पहले भी चीज काफी चर्चा में रही है क्योंकि जेकब फाटू दोस्तों जैसे एक्सप्रेशन देते हैं ना, ऐसा लगता है कि वो सोलो पर ही अटैक कर देंगे इवन दो उनकी बात सुनते हैं, लेकिन स्टिल दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो रोमन रेंस की खिलाफत में नहीं है। ऐसे में दोस्तों काफी हाई पॉसिबिलिटी बन चुकी है इस चीज के ऊपर कि शायद से वाकई में जेकब फाटू जो है वो जासूस है रोमन रेंस का। रोमन रेंस दोस्तों समर स्लैम में आने वाले हैं, ये चीज ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है, मैंने आपको अभी अभी बताया। तो हो सकता है दोस्तों वहां एक मेगा ट्विस्ट देखने को मिले जहां सभी को लग रहा हो कि जेकब फाटू सोलो के साथ है और वो पीछे ही खड़े हो उनके और उन्हें ही दोस्तों क्लोज लाइन कर दिया और चीजें एक्सट्रीम चली जाए। अब देखते हैं दोस्तों क्या ये रहता है या फिर ट्राइबल चीफ को अकेले जेकब फाटू जैसे खतरनाक सुपरस्टार को भी टेक आउट करना पड़ता है। वीडियो आज कितनी थी गाइस, पसंद है ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।